राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव ग्रंथ दृष्टांत सागर में फरमा रहे हैं कि महापुरुष जो हैं वो बीत रागी जन हैं। उन्होंने उपदेश करा भक्ति के लिए, दृष्टांत कर फरमा रहे हैं, काया का दृष्टांत दे के फरमा रहे हैं। महापुरुषों ने कल अपने को काया की प्रकृति, 5 प्रकृति और उसके 5 तो उसके तत्व और उसकी 25 प्रकृति के बारे में फरमाया। उसी के आगे फरमा रहे हैं, उसी में आगे फरमा रहे हैं। अब 14 इंद्रिया की त्रिपुटी कही हैं, 5 तो तत्व और उसकी 25 प्रकृति, उसके आगे 14 इंद्रिया की त्रिपुटी कही हैं। श्रवण इंद्री शब्द विषय दिशा देवता, मतलब श्रवण इंद्री शब्द विषय दिशा देवता। त्वचा इंद्री स्पर्श विषय पवन देवता, नयन इंद्री रूप विषय सूरज देवता, नासिका इंद्री गंध विषय अश्विनी कुमार देवता, जीवा इंद्री रस विषय वरुण देवता, इति ज्ञान इंद्री। ज्ञानेन्द्रीय 5 अपनी ज्ञानेन्द्रीय है ना, तो उसके बारे में गुरुदेव फरमा रहे हैं। 5 तो ज्ञानेन्द्रीय है। तो सबसे पहले तो श्रवण इंद्रिय यानी कान, उसका विषय क्या है? शब्द है और उसके देवता है दिशा देवता। उसके देवता कहलाते हैं दिशा देवता। फिर है अगली है त्वचा इंद्रिय। त्वचा इंद्रिय उसका विषय है स्पर्श। त्वचा का विषय आता है स्पर्श और उसके देवता है पवन देवता। उसके देवता है पवन देवता, पवन देवता। फिर है नयन इंद्री। नयन इंद्री रूप विषय आंखें। आंखें उसका विषय है रूप और उसके देवता है सूरज। फिर है नासिका इंद्री गंध विषय अश्विनी कुमार देवता। फिर है नाक। नाक जिसका विषय है गंध और अश्विनी कुमार देवता। फिर है जीवा इंद्री। फिर जीवान जीवा इंद्री रस विषय वरुण देवता। ये 5 अपनी ज्ञान इंद्री कहलाती है। ये 5 अपनी ज्ञान इंद्री कहलाती है। फिर वाक इंद्री इति ज्ञान इंद्री। फिर वाक इंद्री वचन विषय अग्नि देवता। अब अपने को ज्ञान इंद्री के बाद में अगला बता रहे हैं। अगला ये है कि वाक इंद्री वचन विषय अग्नि देवता। हस्त इंद्री धंधो विषय इंद्र देवता। चरण इंद्री गमन विषय उपेंद्र देवता। शिश्न इंद्री स्त्री संग विषय प्रजापति देवता। गुदा इंद्री निहार विषय मंत्र जम देवता। इति कर्म इंद्री। वो 5 तो ज्ञानेन्द्रिय है, आँख नाक मुंह त्वचा कान, ये तो ज्ञानेन्द्रिय है। और अब आगे जो अपने को बताया गुरुदेव ने वो कर्मेंद्री है। कर्मेंद्री में सबसे पहले आ रहा है वाक इंद्री यानी बोलने का वचन विषय, उसके देवता है अग्नि, अग्नि देवता वचन विषय के। तो दूसरा है हाथ। हस्त इंद्री धंधो विषय, उसका काम धंधा, उसके देवता है इंद्र देवता। फिर है चरण इंद्री हाथ पैर वाक हो गया। ये है चरण इंद्री गमन विषय यानी कि चलना उपेंद्र देवता। फिर है शिश्न इंद्री, इसमें गुदा और मल द्वार दोनों आ गए। शिश्न इंद्री स्त्री संग विषय प्रजापति देवता, इसके जो देवता है वो प्रजापति शिश्न इंद्री के। फिर गुदा इंद्री निहार विषय, महापुरुष हमारे निहार इसका विषय है। और जो है मंत्र जम देवता, इसके जो देवता है वो जम देवता है। इति कर्मेंद्री, ये तो 5 तो ज्ञानेन्द्री हो गई और 5 कर्मेंद्री हो गई। 5 ज्ञानेन्द्री 5 कर्मेंद्री। अब अंतकरण कही है। अब अंतकरण 14 बताए। 5 ज्ञानेन्द्री 5 कर्मेंद्री 4 अंतकरण। अंतकरण है मन इंद्री, मन भी इंद्री में आता है।
मन भी इंद्रिय में, मन कोई विशेष नहीं, अपन ने मन को कितना हवा देकर रखा है। मन इंद्री संकल्प विकल्प विषय, इसका विषय ये संकल्प और विकल्प करना है, हर समय संकल्प और विकल्प। चंद्रमा देवता, चंद्रमा जो है वो चंचलता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उसकी कला घटती बढ़ती घटती बढ़ती, स्थायी कभी भी नहीं होती। इसलिए चंद्रमा को जब भी, तो चंद्रमा का मतलब ही ये चंचलता, कि मन का अशांत रहना। तो इसका है जो देवता वो चंद्रमा देवता। बुद्धि इंद्री नहचे विषय, बुद्धि जो है वो इंद्री है और इसका विषय है नैचा, इसके देवता है ब्रह्म देवता। चित्त इंद्री चितवन विषय, चेतन देवता। चित्त इंद्रिय इसका विषय है चितवन, यानी तरह तरह के विचार करना, चेतन देवता। अहंकार इंद्री अहम विषय, रुद्र देवता। अहंकार मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि जो अहंकार इंद्री है ये भी इंद्री में आती है। अहंकार विषय रुद्र देवता इति अंतःकरण, ये 4 अंतःकरण हो गए। 10 इंद्री यानी कि 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, 4 अंतःकरण, ये 14 इंद्री भई, ये 14 हो गए। और इंद्री देवता विषय ये त्रिपुटी मिलिया 14 थी 42 हो गए भाई, 14 और उसके फिर वापस से विषय हो गए 28 और ये 42 हो गए। सब मिला के 3 3 3 के बताए तो उसके 42 हो गए। और वो आत्मा सबको प्रकाशिक न्यारो है, लेकिन ये चलती सब किससे है? आत्मा से। आत्मा इसका प्रकाशिक है, वो इन सब से अलग है, सर्व आत्मा करके सजीव है। यदि आत्मा नहीं हो तो ये 10 ही जो इंद्रियां हैं और 4 अंतकरण है, इनके इतने देवता हैं, ये 42 है। महापुरुष हमारे ऊपर इतनी प्रकृति बताई, ये सब आत्मा से प्रकाशित है। आत्मा नहीं हो तो फिर ये निर्जीव है, आत्मा से सजीव है। और वो पंचकोश को आवरण है, पंचकोश का आवरण है, सो पंचकोश कहिए हैं। महापुरुष पंचकोश फरमा रहे, पंचकोश के नाम, पंचकोश का नाम है अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये पंचकोश का आवरण है। अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पंचकोश है। इति कोश 10 वायु, 10 वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाम, कुरम, कुकील, देवदत्त, धनंजय, 10 तरह की वायु होती है। जैसे अपने जो उबासी आती है वो अलग, अपन श्वास लेते हैं वो अलग, वो बिलगना अंदर निगलते हैं वो अलग, 10 तरह की वायु कहलाती है। 10 तरह की वायु कहलाती है, 10 तरह की वायु चलती है। पहले भी वाणिज्य में एक बार और आया है ये शब्द, ये 10 तरह की वायु के नाम एक बार आ चुके हैं पहले वाणिज्य के अंदर, पिछले पाठों में समझाने के लिए। तो महापुरुष हमारे 10 तरह की वायु है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाम, कुरम, कुकिल, देवदत्त, धनंजय इति वायु। अब भूत भविष्य वर्तमान इति काल, भूत भविष्य वर्तमान इति काल है। अध्यात्म अधिभूत अधिदेव ये ताप है। अध्यात्म अधिभूत अधिदेव, पिछले पाठ में गुरुदेव ने अपने को तीनों तापों के बारे में फरमा दिया। तीनों तापों के बारे में कि जो अध्यात्म है, अधिभूत है। अध्यात्म तो शारीरिक को बोलते हैं, अध्यात्म तो शारीरिक जो भी आपदा होती है शारीरिक, उसको अध्यात्म कहते हैं। अधिभूत यानी भूतिक यानी कि पारिवारिक ये जो भी आपदा होती है। अधिदेव जो अपने वश में नहीं है उसको अधिदेव कहते हैं। इति ताप। धातु, धातु 3, तत्व 5, प्रकृति 25, इंद्री 14, विषय 14, देवता 14, कोश 5, वायु 10, काल 3, ताप 3, सर्व जोड़ छिनवे भई, सो छिनवे पूरा कहिए हैं। इन सब को जोड़ा तो ये शरीर में कितनी पूरा है? छिनवे, छिनवे डोर है, छिनवे पूरा है, छिनवे पूरा है। और 16 सार सोही करसा जड़ तीसु जाट कहिए हैं। तन मध्य 16 सार कहिए हैं, तन के मध्य में 16 सार है। क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु इति उर्मी, ये भी ताप कहलाती उर्मी।
ये लगातार शरीर के साथ में लगी हुई है। ये उर्मी कहलाती है। ये शरीर के ताप एक क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, ये 6 तरह की उर्मी कहलाती है। उर्मी का मतलब भी ताप ही है। अस्ति, जायते, वर्धते और विपरणमते, अपवियमते, विनश्यति इति षड भाव विकार। ये 6 तरह के विकार हैं। ये 6 तरह के विकार हैं कि अस्ति, जायते, वर्धते, विपरणमते, अपवियते, विनश्यति, ये 6 तरह के विकार हैं। वचनादान, गमनागमन, विसर्गानंद, संगी, निश्चय निश्चय अभिमानी, ये 4 अनुबंध हैं। 4 तरह के अनुबंध हैं। इति चतुष्टय अनुबंध, 4 तो अनुबंध है। 4 अनुबंध है। उर्मी 6, विकार 6, अनुबंध 4। ये 16 करसा जाट कहिए हैं। इनको 16 करसा जाट फरमाया। 4 प्रधान विरोधी सो खेलबा वाला कहिए हैं। अब 4 प्रधान, 4 जो शतरंज थी ना, उसमें 4 व्यक्ति बैठते हैं आमने सामने, एक इधर, तो 2-2-1, 2-2-1। तो 4 प्रधान विरोधी सो खेलबा वाला कहिए हैं। 2 एक पक्ष वाले, 2 एक पक्ष वाले होते हैं, जो खेलने वाले होते हैं। तो महापुरुष शर्मा रे 2 तो आत्म पक्षी ज्ञान विवेक कहिए हैं। 2 अण आत्म पक्षी कर्म वासना, एक दूसरे के अपोजिट है। 2 तो आत्म पक्षी कहलाते हैं। 2 तो आत्म पक्षी कहलाते हैं, उसमें ज्ञान विवेक कहते हैं। और अनात्म पक्षी यानी कर्म वासना कहिए हैं। ये 4 प्रधान है। ये 4 प्रधान है। 4 प्रधान है। सो खिलारे माहो माही हराया चावत हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं। आत्म पक्षी अनात्म पक्षी को, अनात्म पक्षी आत्म पक्षी को। अब अनात्म और आत्म क्या है? आत्म तो घट के अंदर जो परमात्मा के निज मन प्रकृति वाला, और अनात्म बाहर वाला। आत्म तो ये है और अनात्म है। एक दूसरे को हिलाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। 2 ही आत्म पक्षी कर्म वासना कहिए हैं। ये 4 प्रधान भय सो खिलारे माहो माही हराया चाहत है। आत्म पक्षी तो अण आत्म धर्म मिटायो चाहत है। जो आत्म पक्षी है वो अनात्म धर्म को मिटाना चाहते हैं, और अनात्म पक्षी है वो आत्म धर्म को मिटाना चाहते हैं। यो ही विरोध कहिए हैं। पे बात राज पासा के हाथ में है। पर ये सारी बात आती कहाँ है? जैसे अब कोई सामने 2 बैठे हैं, 2 इधर बैठे हैं, पर बात तो वही चलेगी जो पासा आएगा। पासा के अनुसार उनकी हार जीत होगी। जो पासा पड़ेगा उसके अनुसार उनकी हार जीत होगी। पासा के अनुसार। पे बात राज पासा के हाथे पासे दाव है। काया में ज्यों ज्यों त्रिगुण बरतावे त्यों त्यों बरते। काया में जैसे जैसे तीनों गुणों के अनुसार काम होता है वैसे वैसे बरतते। सोई राज के हुक्म कहिए हैं। सो ज्ञान विवेक करके कला विचार करके आत्म पक्षी सतो गुण पासो कहिए हैं। सतो गुण को पासो कहिए हैं। सतो गुण के अंग भक्ति हैं। रजोगुण तमोगुण को पासे पड़े तो रुगट खाए उल्टाई दे। रज तम तजे तीको दोष नहीं, भागवत कहे छे। रज तम त्याग सतो गुण धारिये हैं। पासा जो पड़ता है ना, उसमें 3 होते हैं, रज तम सत। अब यदि सतो गुण का पासा पड़ता है, यदि सतो गुण को पासो ना के तो सतो गुण को अंग भक्ति है। सतो गुण में भक्ति की शुरुआत होती है। सतोगुण में भक्ति की शुरुआत होती है। रज और तम का पासा जो है रुगट खाए उल्टाई दे, वो भक्ति को खत्म करा देता है। अभी अपन किस में है? अपन रज और तम में है। अभी अपन रज और तम, ये तीनों दोनों गुणों में है। रुगट खाए उल्टाई दे। रज तम तजे तीको दोष नहीं। रज और तम छोड़ने में दोष नहीं है। भागवत कहे छे कि रज तम त्याग सतो गुण धारिये। महापुरुष शर्मा रे भागवत जी कहती है, भागवत जी के 11वें स्कंद में अध्याय 29 में ये गुरुदेव ने फरमाया, ये उसमें फरमा रखा है कि भागवत जी ऐसा बताती है
कि रज तम त्याग सतो गुण धारिये हैं। सतो गुण ते भक्ति, भक्ति ते ज्ञान, ज्ञान ते विज्ञान अनुभव पावे। तीसु सत्व गुण राम जी की भक्ति को पासो ना किए, गाफिल रही नहीं है, गाफिल रहिए नहीं, जीत को पासो ना किए। महापुरुष हमारे रज और तम को त्याग के सतोगुण को धारण करो, क्योंकि सतोगुण में भक्ति आती है, फिर भक्ति से ज्ञान आता है। अभी अपना ज्ञान झूठा है, अपना ज्ञान झूठा, अपन बिना हाँ बिल्कुल आता जाता, अपने को अंदर से कुछ पता नहीं। अभी का ज्ञान जो है वो ज्ञान नहीं है। जब भक्ति करेंगे वो जो अंदर से पैदा होगा वो ज्ञान कहलाएगा, वो ज्ञान होता है। अभी तो हमारा सुना सुना है, बस सुनते हैं, सुना सुना, अंदर पैदा नहीं है। जब घट की पैदावार होती है वो ज्ञान कहलाता है। घट की पैदावार तो वो भक्ति से पैदा होता है। महापुरुषों ने भक्ति करी, फिर भक्ति से ज्ञान, फिर ज्ञान ते विज्ञान, फिर ज्ञान से विज्ञान, ज्ञान से विज्ञान। विज्ञान किसको बोलते हैं? विज्ञान में निर्णय होता है कि दो चीज मिली, ये मिली, ये मिली, ये, उसको विज्ञान कहते हैं। जिसमें किंतु परंतु नहीं चलता। शायद ऐसा है कि शायद, शायद शब्द कभी नहीं आता है विज्ञान में, शायद कभी नहीं आता है, किंतु परंतु नहीं आता है। किंतु ऐसा तो काश ऐसा, तो किंतु ऐसा तो परंतु नहीं, बस दूध का दूध पानी, उसको विज्ञान कहते हैं। उसको विज्ञान कहते हैं कि दो चीज मिली, तीसरी मिलेगी, दोनों का रेशो बिगड़ गया तो तीसरी अलग बन जाएगी, वो चीज बनेगी नहीं, ऐसा रेशो चलता है विज्ञान में। तो उसको विज्ञान कहते हैं, यानी कि बिल्कुल छान के उस तत्व को जानना। फिर विज्ञान के बाद में अनुभव पावे, तब अनुभव की प्राप्ति होती है। ऐसे अनुभव ऐसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तब जाके अनुभव की प्राप्ति होती है, बिल्कुल ठोस चीज होती है, फिर अनुभव की प्राप्ति होती है। तीसु सत्व गुण राम जी की भक्ति को पासो ना किए, इसलिए महापुरुष हमारे कि सतो गुण राम जी की भक्ति है, उसका पासा डालो। फिर सतो गुण भी इधर रह के फिर वो आगे की चीज बनती है। तो महापुरुष हमारे पर चलना शुरुआत सतो गुण से होगी, तो सतो गुण का पासा कर डालो। गाफिल रहिए नहीं, अपन यहाँ बहुत गाफिल हैं, हर काम में बड़े होशियार है, बड़े चतुर है, इसी काम में गाफिल हैं। तो गाफिल रहिए नहीं, जीत को पास होना किए, जीत का पासा डालो, तब काया रूपी चौपड़ जीते। ये काया रूपी चौपड़ बताई, इसमें 96 डोर बताई, इसमें खेलने वाले बताए, आत्म पक्षी, अण आत्म पक्षी। तो अपन अण आत्म पक्षी वाले हैं, अभी कर्म वासना वाले हैं, अपन अभी कर्म वासना वाले हैं, अण आत्म पक्षी वाले। ज्ञान और विवेक जो कहलाता है वो आत्म पक्षी कहलाता है, अपन ज्ञान और विवेक अभी अपने में है नहीं, अनात्म पक्षी हैं। तो महापुरुष हमारे काया रूपी चौपड़ को जीतो, जीत्या थकी आनंद होए, या को यो अर्थ है। हार जीत को थाट रचोए, तीसु गाफिल रहसी, सो चौपड़ की बाजी मिनक तन हार जासी। महापुरुष हमारे हैं कि ये जो थाट है या हार जीत का राम, अभी तो अपने को शरीर के बारे में हाल तो अपन नींद कोई भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे, सुन भी नहीं पा रहे। सुनो सुनो, महापुरुष फरमा रहे हैं हार जीत को थाट रचे हुए। अभी इसको या तो दो ही चीज है अपने पास, दो ही चीज है, अभी तक तो अपन इसको हारे ही जा रहे हैं, हारे ही जा रहे हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि हार और जीत दो तरह के इसके थाट हैं। तो जो गाफिल रहेगा वो इस मनुष्य जन्म को हार जाएगा। अपन गाफिल हैं, मनुष्य जन्म को हार जाएंगे। और हारिया थको चार जुगात आई दुख पावसी, हारने पे चार जुगों तक दुख पाएंगे, चार जुगों तक दुख ही दुख पाएंगे। अपन इसको यूं ही समझते हैं, बहुत हल्का ले रहे हैं अपन, हल्के से हल्का ले, ओ ये तो भी कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई है। और परमात्मा प्रकट हुए पर अपने को चोट नहीं पहुंच रही, क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि में वो विवेक नहीं है, वो दृढ़ता नहीं है, अपन उस बात को सोच नहीं पा रहे हैं, इतनी अपनी कल्पना ही नहीं है। सो हार्या थका चार जुगात आई दुख पावसी, सावधान रहसी जो सो जीत सी। जो सावधान रहेगा वो जीतेगा, सो ही सुख पावसी। आगे राम जी को पद प्राप्त होसी, सो सदगुरा के शरणे होए, राम जी को भजन करे सो जीते। इति अर्थ। तो महापुरुषों ने सार क्या बताया कि बिना गुरु के भजन नहीं होगा, बिना सदगुरु। रोज ही तो वाणी जी ने एक ही तो बात बताते, भजन करना। अपन तो घर ही भजन, गुरुदेव हमारे करके देख लो,
बिना गुरु के शरण के भजन नहीं हो सकता है। सतगुरु के शरण नहीं होए, राम जी को भजन करे सो जीते। जो गुरु की शरण में होके राम का भजन करेगा वो जीतेगा, इति अर्थ। ये गुरुदेव ने अपने को फरमाया। सो ख्याल जितबे को धर्म ध्यान कहिए। ये ख्याल है ना, ख्याल मिला तो इसको जीतने के लिए धर्म ध्यान फरमाया। चार पाव नर जुग बंदियो, स्वदर लंब लंगूर, बसन श्याम नासा अशन, दशन दुबध्यानूर। चार पाव नर जुग बंदियो, स्वरदर लंब लंगूर, वसन श्याम नासा अशन, दशन दुबध्यानूर। चार पांव हाथी के, हाथी रूपा धर्म, धर्म के चार पांव, दया, सत्य, तप, दान, इति। ये चार हाथी के पांव हैं। नर सो मिनक कल्याणकारी, सो नर कुंजर को जुग कहिए हैं, सोई धर्म ध्यान को जुग कहिए हैं। स्वर कहता हाथी ऊंचा बोले, सो धर्म की गाज सारी पृथ्वी में सुने। उदर बड़ो, सो धर्म को पेटो बड़ो। लांगुल हाथी की पूंछ कहिए लांबी, सो धर्मात्मा राम धर्म का धारवा वाला जन, राम जी का पद ने प्राप्ति हुए, ऊंची दिशा में पहुंचे। संसार के पाछे जश कीर्ति रहे, सोई हाथी की पूंछ लटकती कहिए हैं। हाथी का उदाहरण दिया। हाथी का मतलब है कि भारी, की एक पांव जहाँ पड़ जाता है तो बस वो भारी कहलाता है। तो उसके पहले तो चार पांव बताएं। सबसे पहले तो उसके हाथी के चार पांव, तो अब हाथी का तुलना करिए धर्म। धर्म के चार प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? दया, सत्य, तप, दान, ये चार पद है धर्म के। जैसे हाथी के चार पांव हैं, ऐसे धर्म के ये चार पद हैं। दया, सत्य, तप, दान, और ये मनुष्य जन्म के लिए कल्याणकारी है। जैसे हाथी और नर का जोड़ा बताया गया, हाथी और नर, नर कुंजर का जोड़ा बताया गया है। ऐसे महापुरुष फरमाने कि धर्म और ध्यान का जोड़ा बोला गया है। धर्म और ध्यान का जोड़ा है। हाथी जैसे ऊंची आवाज में बोलता है तो जैसे वो चिंगाड़ता है तो चारों ओर गाज हो जाती है। ऐसे ही धर्म की जो गाज है पूरी पृथ्वी में सुनाई देती है, पूरी पृथ्वी में सुनाई देती है। हाथी का पेट बड़ा होता है, ऐसे धर्म का पेटा बड़ा होता है। धर्म का पेट बड़ा होता है, अपना पेट बड़ा ऊंचा है, बड़प्पन में धर्म का पेट बड़ा होता है, वो धर्म की शुरुआत। तो वहां पर हमारे धर्म को पेटो बड़ो। लांगुल हाथी, फिर जैसे हाथी की पूंछ लंबी होती है, ऐसे जो धर्मात्मा राम धर्म का धारवे वाले जन हैं, जिन्होंने राम जी के पद की प्राप्ति करी, ऊंची दिशा में पहुंचते हैं। और संसार में उनकी पीछे से जस कीर्ति होती है, पीछे से जस कीर्ति होती है, इसको कहना नहीं पड़ता क्योंकि सब ऑटोमेटिकली होता है। संसार में जस कीर्ति होती है। ऐसे महापुरुषों की सोई हाथी की पूंछ लटकती कहिए, वो हाथी की पूंछ लटकती है, हाथी की पूंछ। फिर बसन कहता हाथी ने बस्तर शरीर श्याम, सोई धर्म के श्याम राम जी रक्षक हैं। फिर हाथी के बस्तर कहता शरीर श्याम, हाथी का शरीर काला है ना, हाथी का जो चमड़ा है वो काला होता है, उसका जो बसन है वो श्याम है यानी काला है। सोई धर्म के श्याम राम जी, ऐसे जो धर्म के श्याम है वो राम जी है, राम जी रक्षक हैं। नासा कहिए सून, तीसु अशन भोजन पावे। नाक उसकी जो सूंड कहलाती है, वो उससे नाक से उठा के सूंड से तो भोजन अंदर पाता, सूंड से भोजन अंदर पाता है। ऐसे धर्म के भोजन स्मरण, सो नासा निरधार के, श्वास उश्वासा राम नाम को उच्चार करे। ऐसे जो धर्म का भोजन है वो सुमरण है, धर्म का भोजन सुमरण है। तो नासा निरत धार के, नासा निरत यानी नाक पे निरत लगा के, श्वास उश्वास का, श्वास उश्वास के राम नाम का उच्चारण करे। श्वास उश्वास में राम नाम का उच्चारण महापुरुष हमारे नासा पे निरत लगा के करे। ऐसे सोई नासा अशन, उसको नाक का भोजन, उसको भोजन बोला है।
सो कहिए दर्शन कहिए दांत दोई बदिया, दोई प्रकार हाथी के दांत बदिया, मुख में बारे सो मुख में त्यासु हाथी खाए अरुबारे, दंत शूल मुख शोभा, मुख को नूर कहिए। धर्मणिक जना को माही तो अंतकरण की शुद्धता के दांत, तीसु काया के गुण खाए। महापुरुष हमारे हाथी के दो तरह के दांत है, दो बाहर और अंदर। ऐसे ही धर्म के भी दो प्रकार हैं। और जैसे हाथी जो है बाहर और अंदर है दंत शूल, बाहर तो उसकी शोभा है, उसका नूर है। ऐसे जो धर्म महापुरुष हैं उनके अंतकरण की शुद्धता के दांत, तीसु काया के गुण खाए। अंतकरण की शुद्धता के दांत है अंदर वाले जो हैं, वो काया के गुण खाते हैं। और बाहर ज्ञान वैराग के दांत, यानी मुख सु चर्चा करे, मुख से चर्चा करते हैं। ज्ञान और वैराग्य के दांत हैं। भरम भान दूर करे, वो मतलब बाहर हाथी के दांत वो शोभायमान नहीं होते, उन हाथी से वो लकड़े के लकड़े खोल देता है, तोड़ देता है। ऐसे ज्ञान और वैराग्य से भरम को खत्म कर देते हैं। ज्ञान और वैराग्य से भरम को खत्म कर देते हैं। तीसु दोय बदिया कहता, दोए ज्ञान वैराग्य बड़ी बात है। ज्ञान वैराग्य कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। धर्म के नूर हैं, सो धर्म करके राम जी को ध्यान करे। महापुरुष फरमाते कि धर्म करके राम जी का ध्यान करे। धर्म जो धार्मिक जन है, धर्म ध्यान को जुग है, धर्म और ध्यान का जोड़ा बोला है। ताजुग पर अधर्म की चोट लागे नहीं, इस जोड़े पर फिर अधर्म की चोट चलती नहीं। अधर्म इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, अधर्म इसका कुछ नहीं कर सकता है। राम जी का पद ने प्राप्ति करे, नर नारायण को जुग बंधे, सुरत शब्द को जुग बंधे। नर और नारायण का जोड़ा होता है, सुरता और शब्द का जोड़ा होता है। नर नारायण का जोड़ा, सुरता शब्द का जोड़ा, तब काल की चोट लागे नहीं। जय होए, इसको जय होना बोला है। काल की चोट लगती नहीं है और फिर जय होती है। जे अगलो जे पीठ को उभे मिल्या हुई एक, एक में सुस्ती मिले तो मद सो होई विषेक। जे अगलो जे पीठ को उभे मिल्या एक होय, एक में सुरती मिले तो मद होय, सो मद होय विषेक। जे कहता जजो जाड़ा पेट को, ती के आगे अक्षर रकार कहिए हैं, फिर जाके पीठ को मकार कहिए हैं। आगलो पीछलो रकार मकार मिले तब एक राम ऐसो होए। ती राम नाम सु सुरत एक वेक मिले तब रमा ममा के मध्य जजो छे। सो प्राणी राम जी को ध्यान करे, सुरत शब्द को मेल होए, तब त्या पुरुषा की जय होए। विशेष कहता उत्तम जय होए, काल आगे जीते राम जी को भजन करे, सत्य धर्म पाले। सो जिसी वासना वस्तु होए, जैसा पद ने प्राप्ति होए। सो जजो कहता जाड़ा पेट को यानी कि मोटा पेट, मोटा पेट धर्म का ऊपर भी बताया कि हाथी का पेट मोटा, धर्म का पेट मोटा। जी के आगे अक्षर रकार कहिए हैं, फिर जाके पीठ को मकार कहिए हैं। पहले र आता है और फिर म आता है। तो महापुरुष हमारे आगे तो रकार है और उसके पीछे मकार है। तो आगलो पिछलो रकार मकार मिले तब एक राम ऐसो होए। रकार और मकार मिलता है तो फिर राम शब्द बनता है, र से और म से, तब एक राम ऐसो होए। ती राम नाम से सूरत एक मिले तब ररा ममा के मध्य जजो छे। जब राम नाम से सूरत एक में एक मिल जाती है, जब रकार और मकार राम नाम से सूरत एक मिले तब ररा ममा के मध्य जजो छे, उसको जब बोला है जाड़ा पेट यानी जजो छे। सो प्राणी राम जी को ध्यान करे, जो प्राणी फिर राम जी का ध्यान करे, सूरत शब्द को मेल होए, तो फिर सुरता और शब्द का मेल होता है। सुरता और शब्द का मेल होता है, त्या पुरुषा की जय होए। ऐसे जिनका सुरता और शब्द का मेल होता है उन पुरुषों की जय होती है।
उन महापुरुषों की जय हुई। विशेष कहता उत्तम जय होए। एक तो जय साधारण, एक उत्तम जय होए, तो विशेष में उत्तम जय, जैसे महापुरुषों की उत्तम जय होए। काल आगे जीते, बस वो काल के आगे फिर जीत गए, यानी कि अब काल उनका कुछ भी नहीं कर सकता है। जिनकी जय हो गई उसका कुछ नहीं हो सकता। राम जी को भजन करे, राम जी का भजन करते हैं। सत्य धर्म पाले, सत्य धर्म को पालते हैं, सत्य धर्म को धारण करते हैं। सो जिसी वासना वस्तु होए, जैसा पद ने प्राप्ति होए। अपने अंदर जैसी वासना होगी उसी पद की। अपने अंदर वासना किसकी है? माया की है, तो दुख की प्राप्ति होगी। जैसे महापुरुष हमारे अंदर जैसी वासना की प्राप्ति, जैसा वासना होती है उस पद की प्राप्ति होती है। अभी अपने सबके अंदर माया के वासना की है, तो अपन को दुख ही दुख है। और राम जी का पद जो है वो सुखों का कारण है। तो महापुरुष हमारे हैं कि जो जिसी वासना वस्तु होए, जैसा पद ने प्राप्ति होए, वैसे पद को प्राप्ति होगी। आगे और महापुरुष फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज। राम राम राम। राम। का